नमस्कार, मैं हिमानी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ब्लॉग मेरा आए, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि सब बहुत सारे काम होते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। और आज क्या हुआ, आज मैं सफाई में लगी हुई थी। सफाई में लगे लगे आज मेरी मम्मी की एक चिट्ठी मिली और बड़ी खुशी हुई। वो चिट्ठी पढ़ के लगा कि मेरी माँ मेरे सामने बैठी हुई है। और मेरी माँ की चिट्ठी क्या होती थी, वो पूरी एक छोटी मोटी किताब होती थी, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखती थी। और एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी बहुत घबराती थी, कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी, कोई गलती ना हो जाए। पहले तो बहुत डर होता था कि पता नहीं कोई गलती मत करे। और मम्मी लोग बहुत सिखाती थी हम लोग के समय में, अच्छे से रहना, जवाब मत देना, मुंह बंद करके रखना, कोई बात ख़राब भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। तो उस चिट्ठी में भी बहुत सारी बातें थीं और बहुत सारा चिंता था। और मम्मी को एक ही शिकायत होती थी कि तुम आती नहीं हो, तुम आती नहीं हो। जबकि साल में एक बार दो बार मैं जाती ही थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे और मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे थे, तो हमेशा बोलते थे ले जाओ इसको, पहुँचा के आओ। तो वो चिट्ठी पढ़ के मैं रोने लगी। और पहले के ज़माने में फ़ोन तो होता नहीं था और मम्मी की चिट्ठी आती थी, मैं लेके भागती थी और जाके आराम से बैठ के पढ़ती थी, ऐसे जैसे कि माँ मेरे बगल में बैठी है और मैं उससे बातें कर रही हूँ। और फिर उसका जवाब देती थी, और जवाब अगर लेट हो जाता था जवाब देने में तो मेरी माँ बहुत गुस्सा आ जाती थी कि चिट्ठी क्यों नहीं लिखती हो, मेरा मन घबराता है। और कुछ दिन बाद फ़ोन आया, तो फ़ोन भी मेरे वहाँ नहीं था, मायके में बगल में एक अंकल थे, उनके वहाँ था। तो उसका एक समय होता था कि इस समय मैं फ़ोन करूँगी तो मैं आ जाऊँगी, बात होते। तो कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार मैं फ़ोन करती थी। लेकिन वो समय बहुत अच्छा था। फ़ोन सुनने जाने पर भी चाय मिलता था, नाश्ता मिलता था, बहुत सारी बातें होती थी, गॉसिप होती थी, और वो ज़माना कुछ और था। और अभी तो आप अकेले बैठे बैठे पागल हो जाओ। मैंने तो टीवी भी रिचार्ज नहीं करा है, पता नहीं टीवी देखते देखते बहुत बोरियत होती है। वैसे भी मोबाइल ने अब टीवी का जगह ले लिया है, तो समय तो मेरे पास बहुत कम होता है, लेकिन तब भी। और मैं सोच रही थी काश मेरी माँ होती आज। तो वाकई मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन माँ की बहन जगह जो होती है वो बेटियाँ ले लेती हैं, बहनें ले लेती हैं। और मेरी माँ थी तो 11 बजे फ़ोन करती थी दोपहर में, सुबह। तो जो वो नहीं रही तो मैं बहुत रोती थी 11 बजे। अभी भी मैं मिस करती हूँ, लेकिन वो जगह मेरी बेटी ने ले लिया। अब वो फ़ोन करती है, वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं है। और बस मेरी बेटी ने कब मेरी माँ की जगह ले ली, मेरे को पता ही नहीं चला। और बस अब तो बस बेटी है, बेटा है, सब है। और लेकिन माँ बाप का जगह कोई नहीं ले सकता है। तो वही मैं देख रही थी, चिट्ठी पढ़ रही थी, फिर मैंने बहुत सारी चिट्ठियाँ निकाली, मेरी माँ की चिट्ठियाँ, मेरी सास की चिट्ठियाँ, और मेरे हस्बैंड जो नहीं रहे उनकी बहुत सारी चिट्ठियाँ। तो उस समय ना बहुत तमाशा होता था। बस होती थी, बस से हम लोग जाते थे पटना से गोपालगंज, और गोपालगंज से कोच बोलते थे उसका, चलता था उससे। तो मेरे हस्बैंड ने सेटिंग कर ली थी, वो बस वाले को चिट्ठी दे देते थे पटना में, और मेरे देवर उसको लेके गोपालगंज में आते थे कि भैया की चिट्ठी आई है। और कभी कभी कंडक्टर भी, मेन शहर में मेरा घर था, तो वो दे जाता था कि चिट्ठी आई है साहब की। और बहुत कड़ा इंस्ट्रक्शन था कि तुम चिट्ठी लिख के रखना, और एक हाथ चिट्ठी लेना और एक हाथ चिट्ठी देना। तो वो भी क्या दिन थे। और अब तो यादें नहीं रहती हैं, अब एल्बम भी नहीं है, चिट्ठियाँ भी नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो मेरे पास तो बहुत कुछ है सहेजने के लिए, लेकिन अब इस ज़माने में बहुत मुश्किल है। खैर किसी को फुर्सत भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन बहुत संतोष मिलता है चिट्ठी पढ़ के। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी को चिट्ठियाँ लिख दूँ, एक दो चिट्ठियाँ बेटी के पास और बेटे के पास चिट्ठियाँ लिखूँ, कि कल को अगर मैं ना रहूँ तो वो भी पढ़ें, उनको भी अच्छा लगे कि अरे ये मेरी माँ के हाथों के लिखी हुई हो। वैसे तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं तो हमेशा ही ज़िंदा रहूँगी, और बच्चे देखेंगे कि हाँ मम्मी का वीडियो चलो देख लेते हैं। लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं है, और मेरी मम्मी के पास तो और कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी। वो बहुत तड़पती थी अपनी माँ के लिए, फ़ोटो भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो जनरेशन बाय जनरेशन सब कुछ चेंज होते जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है।
तो मैं सोच रही हूँ मैं चिट्ठी लिखूँगी, और आप लोग भी चिट्ठी लिखा करें अपने बच्चों को, और बच्चों को भी बोले चिट्ठियाँ लिखने के लिए। अच्छा लगता है पढ़ के, उसको आप बार बार, एक्चुअली आप जब बात करते हो ना तो वो सब मन की भावनाएं वो सब आप बात नहीं कर सकते हो, लेकिन चिट्ठियों में बहुत गहरी बातें होती थी। और मेरी सास जब चिट्ठी लिखती थी तो वो हाल चाल पूछने के बाद से वो चिट्ठी में ही अच्छे से डांट लगाती थी। वो भी चिट्ठियाँ मेरे पास रखी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था, लोगों के पास बहुत समय था और बहुत भावनाएं थी। अब धीरे धीरे भावनाएं मर रही हैं। आर्थिक युग आ गया है, बस पैसे का युग है। कैसे ज़्यादा पैसा कमाए, कैसे नौकरी स्विच करें, किस कंपनी में ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्या करोगे यार पैसे का। लेकिन ठीक है, चलो पैसा है तो सब है। ऐसी गाड़ी वैसी गाड़ी, ऐसा स्कूल वैसा स्कूल, ये दवाई वो दवाई, बहुत सारी चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बोल चुकी मैं, और फिर कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।